Hey everyone, I am Vedant and very energetic back to the Bro Tip Auto Care, जहां हम आप लोग के लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काफी सारे क्रेजी कंटेंट्स लाते रहते हैं। जहां आज हमारे पास है Hyundai की ऑल न्यू अल्काजार, जिसका ये फेसलिफ्ट वर्जन है और उसमें काफी सारे अपग्रेडेशंस आए हैं, तो उनकी बात करने वाले आज की इस वीडियो में। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि अल्काजार को उसका फेसलिफ्ट क्यों मिला और फेसलिफ्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है। करंटली मार्केट में जो अल्काजार अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को क्रेटा का अपग्रेडेड वर्जन ही लगता है, मतलब एक्सटेंडेड वर्जन ही लगता है। वैसे देखा जाए तो इट इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि अल्काजार जो है वो क्रेटा का 7 सीटर वर्जन ही है। दैट्स हाउ एवरीवन थिंकिंग अबाउट अल्काजार। बट अभी Hyundai चाहता है कि वो अपनी अल्काजार को मार्केट में एक अलग तरीके से स्टैंड आउट करवाए इन द कॉम्पिटिशन ऑफ XUV 700, MG हेक्टर प्लस और टाटा सफारी एंड सो ऑन। Hyundai अपने अल्काजार के कस्टमर्स को मार्केट में काफ़ी डिफरेंट तरीके से स्टैंड आउट करवाना चाहता है, इसीलिए इस अल्काजार के सेकेंड जनरेशन में उसने कई सारे मेजर अपडेट्स दिए हैं। लाइक अब आपके पास यहाँ पर एच शेप DRLs देखने के लिए मिलती है, कनेक्टेड DRLs देखने के लिए मिलते हैं, विच इज़ Hyundai's ट्रेडमार्क। अब वो ट्रेडमार्क ही बन चुका है Hyundai का। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास 4 पार्किंग सेंसर्स है, ग्रिल कहीं ना कहीं क्रेटा एनलाइन से मिलती जुलती लगती है। उसके बाद अब यहाँ पर आपके पास ADAS लेवल 2 एड ऑन हो चुका है, तो उसके लिए सबसे ऊपर में आपको सेकेंडरी कैमरा मिलता है ADAS का, और नीचे बम्पर में आपको ADAS के रेडार की प्लेसमेंट मिलती है। साथ ही में यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। सो अब यहाँ पर आप सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसके स्टाइलिंग में अब थोड़ा चेंज हो चुका है। उसके बाद साइड प्रोफाइल के एलिमेंट्स की बात करें तो ORVM मिरर पर हमें टर्न इंडिकेटर्स और 360 डिग्री कैमरा का कैमरा प्लेसमेंट मिल जाती है। हमारी गाड़ी ऑटो है तो यहाँ पर ऑटो की बैजिंग मिल जाती है। डोर हैंडल्स की बात करें तो ये यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर और क्रोम फिनिश काफ़ी बढ़िया लगती है, जो कि एक एक्स्ट्रा एसेसरीज के जैसी है। दैट्स इट। अब साइड प्रोफाइल पर आपके पास 2 मेजर अपडेट्स किए गए हैं। फर्स्ट इज रूफ रेल। यहाँ पर आपको बड़ी से साइज के रूफ रेल्स देखने के लिए मिलते हैं, जिससे लगता है कि हाँ यार ये गाड़ी एकदम मतलब ब्रॉड है, मस्कुलर लुक देती है। उसके बाद रॉकर्स जो है वो अब मैट फिनिश में आते हैं। ये जो एलिमेंट है उसे हम रॉकर्स कहते हैं, तो वो मैट फिनिश में आते हैं, तो इससे गाड़ी जो है वो एक बल्की लुक या फिर स्ट्रॉन्ग लुक जो है वो प्रोवाइड करती है। थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पर हमें रेयर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा स्पोर्टियस लगता है। यहाँ पर आपके पास ऊपर में स्पॉइलर मिल जाता है विद इंटीग्रेटेड टेल लाइट, उसमें आपको रेयर विंडशील्ड वॉशर मिल जाता है, रेयर विंडशील्ड पर आपको वाईफाई मिल जाता है। उसके बाद कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है रिवर्स में भी। अब कनेक्टेड टेल लाइट आपको Hyundai की हर एक गाड़ियों में देखने के लिए मिल ही रही है। यहाँ पर आपके पास एच शेप टेल लाइट्स आ जाती है विद इंटीग्रेटेड सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स, तो वो एक काफ़ी बढ़िया सेटअप लगता है। उसके बाद मैट क्रोम फिनिश में सारे ही एलिमेंट्स आपको सेट मिलते हैं। सिग्नेचर की बैजिंग मिल जाती है, जो कि हमारा टॉप एंड वेरिएंट होता है इस अल्काजार का। नीचे के बम्पर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 4 पार्किंग सेंसर्स है। मैट में नीचे का बम्पर मैट सिल्वर फिनिश में ऑफर किया जाता है और रिफ्लेक्टर्स भी उस पर ऑफर किए जाते हैं। ओके, सो लगे हाथ ही हम बूट की भी बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो हमें यहाँ पर प्लेस मिलता है। ओके, सो बूट यहाँ से ओपन करते हैं। बूट में सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर नोटिस होती है कि यहाँ पर आपके पास बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा नहीं मिलती है। थर्ड रो अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपके पास सिंपली 180 लीटर्स की बूट स्पेस ऑफर की जाती है। बट अगर आप थर्ड रो को यूज़ नहीं कर रहे हो और इसे अगर फोल्ड कर देते हो तो यहाँ पर आपके पास बूट स्पेस की फिर कोई कमी नहीं रहने वाली, जो कि एक्सटेंड हो जाती है अप टू 580 लीटर्स, तो वो काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पर आपके पास नीचे में टूल्स मिल जाते हैं, जैक वगैरह, और बोस के स्पीकर्स के लिए वो एम्पलीफायर समथिंग वो है। स्पेस काफ़ी बढ़िया है। थर्ड सीट के लिए यहाँ पर थर्ड रो के लिए AC वेंट्स है, यही से आप उसको पावर एडजस्ट कर सकते हो। कप होल्डर्स है और काफ़ी सारी चीज़ें विथ लाइट भी है यहाँ पर, तो वो काफ़ी एक यूज़फुल फीचर्स है। बाकी बूट में अगर आप थर्ड रो यूज़ कर रहे हो तो आपको स्पेस नहीं मिलने वाली, सो बैग भी बड़े मुश्किल से आ जाएंगे वहाँ पे। बाकी 4 सीट्स अगर 5 सीट अगर यूज़ कर रहे हो आप तो स्पेस काफ़ी बढ़िया है लॉन्ग जर्नीज के लिए। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर कि टेल गेट इलेक्ट्रॉनिक दिया जा सकता था। ओके, सो ये सारी हो गई एक्सटीरियर और बूट स्पेस की बातें। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर टू एक्सप्लोर मोर इंटीरियर फीचर्स। अब अल्काजार के इंटीरियर में यू विल नोटिस हियर कि आपको ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश में इंटीरियर ऑफर किया जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ करते कि यार यहाँ पर प्लास्टिक की जगह सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ करते तो वो काफ़ी प्रीमियम स्टैंड आउट करता है इस सेगमेंट में।
बाकी एलिमेंट्स काफ़ी अच्छी तरीके से सेट है, दोनों कलर्स के बीच में पियानो ब्लैक फिनिश काफ़ी बढ़िया लगती है, बस वो एक सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो थोड़ा सा कमतरता लगती है उसमें। ओके, सो यहाँ पर आपको दो कनेक्टेड स्क्रीन मिलती है विच इज ऑफ 10.25 इंचेस। इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर जो है वो 10.25 इंचेस का मिलता है, जो कि पहले के अल्काज़ार में भी आता था लेकिन वो कनेक्टेड नहीं था, अब वो कनेक्टेड हो गया तो वो लिटिल बिट क्रेटा के सिमिलर ही लगता है। अब ड्राइवर के लिए यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले ऑफर किया जाता है, जिसपे यहाँ पे स्पीडोमीटर, इधर आरपीएम मीटर, बीच में आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। बाकी अडास की इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, सॉफ्ट टू यूज़ है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, इस साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स आते हैं, इस साइड में डिजिटल मीटर्स के, मतलब ड्राइवर के लिए जो डिजिटल मीटर है उसके कंट्रोल्स आते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलैम्प लेवलिंग, पार्किंग, इमरजेंसी अलर्ट, आइडियल स्टॉपिंग। ये क्या होता है मैं आपको गाड़ी ड्राइव करके बताऊंगा, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे यूज़ नहीं होता है, वो सिटी में यूज़ हम कर सकते हैं व्हेन वी वांट टू स्टॉप ऑन अ सिग्नल। उसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। दैट्स इट। यहाँ पर आपके पास ओआरवीएम मिरर्स के कंट्रोल्स है, ऑटो फोल्ड हो जाते हैं ओआरवीएम मिरर्स, यही से ही पावर विंडो के कंट्रोल से। मेमोरी सीट्स आपको दो ऑफर की जाती है, मेमोरी फंक्शंस। फ्रंट दो सीट्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, 6 वेज। वेंटिलेशन इसमें आते हैं। सेंट्रल कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एसी के क्लाइमेट कंट्रोल है, जो कि अब टच सेंसिटिव बटन्स के साथ आते हैं। फोन स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, ड्राइव एंड ट्रैक्शन के मोड्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ऑटोमेटिक है तो यहाँ पर लीवर आता है शिफ्ट करने के लिए। पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 360 डिग्री कैमरा बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल, और ये सीट वेंटिलेशन के लिए बटन दी गई है। यहाँ पर आपके पास दो कप होल्डर्स है, आर्मरेस्ट अच्छी खासी है। उसके नीचे बात करें तो यहाँ पर आपके पास स्टोरेज है आर्मरेस्ट के नीचे। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी बढ़िया स्टोरेज है अगर आप देखते हैं, और ये ग्लव बॉक्स कूल भी आपको मिल जाता है। सो स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाता है, वो मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। ऊपर के साइड में आपके पास रियर व्यू मिरर है, एसओएस रोड साइड असिस्टेंस वो है, ब्लू लिंक कनेक्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये टॉप एंड वेरिएंट होने के बाद भी यहाँ पर आपको सनरूफ जो है वो ऑफर नहीं किया जाता। Hyundai अपने डीजल वेरिएंट में सनरूफ ऑफर नहीं करती है, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, बट ऐसा ही है। दैट्स इट। स्पेस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। हायर वेरिएंट में आपको बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं। अब चलते हैं सेकेंड रो में। ओके, सो सेकेंड रो की अगर हम बात करते हैं तो स्पेस आपके पास काफ़ी ज़्यादा है सेकेंड रो में। एक्चुअली अभी हमारे पास जो वेरिएंट है वो 7 सीटर वेरिएंट है इसका। ओके, लेग रूम की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है, हेड रूम भी काफ़ी बढ़िया है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एसी वेंट्स है रियर पैसेंजर्स के लिए, वायरलेस चार्जिंग पैड, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्प्लिट टेबल जिसपे आपको कप होल्डर्स भी ऑफर किए जाते हैं। एक्चुअली अच्छा, ये साइड में कप होल्डर्स भी ऑफर किए जाते हैं। ओके, इसका मैक्स वेट जो है वो 3.5 kg तक के हैं। ओके, उसके बाद सन ब्लाइंड्स आपको मिल जाते हैं, जो कि एक प्राइवेसी को और बढ़ा देते हैं। स्पेस आपके पास काफ़ी बढ़िया है सेकेंड रो में। ये सीट्स रिक्लाइन भी हो जाती है, आगे पीछे मूव भी हो जाती है। और एक्चुअली ये 7 सीटर वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको स्पेस नहीं मिलती पीछे जाने के लिए, इसे फोल्ड करके आपको पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 6 सीटर वेरिएंट है तो वहाँ पर आपको सीट कंफर्ट काफ़ी और ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है, हेडरेस्ट जो है वो और ज़्यादा कंफर्टेबल आ जाता है। तो वो सारी बातें हैं। पीछे के रो में अभी हम चलते हैं, उसके लिए हमें सीट्स को फोल्ड करना पड़ेगा। और एक्चुअली वो वाली साइड ये सीट हम फोल्ड करके ऐसे ऊपर उठा के पीछे इजीली एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसे लगा दिया और इसे ऊपर चढ़ा दिया, सो यहाँ पर आपके पास लेग रूम ज़्यादा नहीं है। मेरी हाइट अराउंड 5.6 फीट से, तो ये थोड़ा सा मुझे लॉन्ग जर्नीज़ के लिए अनकंफर्टेबल फील करवाएगा। लेकिन 1 से 1.5 घंटा मैं यहाँ पर आराम से बैठ सकता हूँ। हेड रूम जो है यहाँ पर वो काफ़ी बढ़िया है। लेग रूम थोड़ी कम लगी मुझे। बाकी रेयर पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग पोर्ट है, एसी वेंट्स है, और ये साइड से आप एसी को पावर एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, कम या फिर ज़्यादा। कप होल्डर्स भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, इट्स टाइम फॉर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सबसे पहले सीट बेल्ट पहन लेते हैं क्योंकि सेफ्टी मस्ट बी दी प्रायोरिटी। डालते हैं ड्राइव में एंड हियर वी गो। ओके, अभी जो वेरिएंट हम ड्राइव कर रहे हैं वो है डीजल वेरिएंट। सो इसमें आपको बेसिकली 2 इंजन ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, 1.5 लीटर टर्बोचार्जर पेट्रोल इंजन और दूसरा है 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन। सो दोनों ही अपनी अपनी जगह पावर बढ़िया प्रोड्यूस करते हैं।
अब ट्रांसमिशन की बात की जाए तो यहाँ पर पेट्रोल में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है विथ 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलता है, वेयर एज डीजल में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया जाता है। अब ड्राइव क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। 90 डिग्री टर्न्स अगर हम लेते हैं या फिर कॉर्नरिंग अगर हम करते हैं तो बॉडी रोल इसमें उतना नहीं दिखाई देता, मतलब ना के बराबर ही है। उसके बाद 90 डिग्री टर्न्स भी काफ़ी इजीली हो जाती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील आता है जो कि Hyundai की हर एक गाड़ियों में अब आने लगा है। उसके बाद ADAS में क्या क्या फीचर्स आते हैं, तो ADAS में आपके पास फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, लेन कीप असिस्ट है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, रिवर्स में आपको पार्किंग अलर्ट आता है। अगर आप रिवर्स ले रहे हो और कोई गाड़ी के पीछे आ जाता है अचानक से तो वो आपको वार्निंग देगा और आपके लिए ब्रेक्स भी अप्लाई करेगा। सो वो आता है। अगर हम इंडिकेटर देते हैं तो यहाँ पर आपके पास मिरर्स में कोलिजन वार्निंग आती है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपके पास जब इंडिकेटर देते हो तो वो एक कैमरा जो है वो यहाँ पर ऑन हो जाता है। सो वो एक काफ़ी बढ़िया थिंग है जो आपको पिलर्स के कारण दिखता नहीं है, विजिबिलिटी जिसके लॉस हो जाती है तो वो आप यही से देख सकते हो, तो इट इज़ वेरी गुड फीचर। उसके बाद अब जब आप हाईवे पर क्रूज करते हो तो हाईवे के जो जंप्स है वो उतने ज़्यादा फील नहीं होते। सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया है इसके। सो ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद अगर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स आते हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक आते हैं, ABS विद EBD और ऐसे सेफ्टी फीचर्स कई सारे आते हैं। लेकिन हम इसको स्टार्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ग्लोबल एनकैप या फिर भारत एनकैप की तरफ से इसकी सेफ्टी रेटिंग अभी तक नहीं हुई है। सो इसको रेट हम नहीं कर सकते। बाकी एक चीज़ मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि डैम्पिंग थोड़ी बहुत इम्प्रूव की जा सकती थी। सो अभी हम देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट, देखेंगे कि 0 to 100 ये कितने सेकंड्स में कवर करती है। सो अभी मैं डाल देता हूँ इसको ड्राइव पर। 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। इंजन का साउंड काफ़ी ज़्यादा है, शिफ्टिंग के टाइम उतनी ज़्यादा लैकिंग नहीं है, शिफ्ट काफ़ी स्मूथली हो जाता है। 80 क्रॉस कर गया है, 90 एंड 100। सो एक्सेलरेशन सच में पावरफुल है। आई थिंक 12 से 13 सेकेंड्स इसने लिए हैं 0 to 100 कवर करने के लिए। सो डीजल में परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलने वाला है। सो ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी, परफॉर्मेंस, पावर, इनिशियल काफ़ी बढ़िया है इस गाड़ी का। ओके, सो फाइनल पॉइंट प्राइसिंग। सो इसका पेट्रोल वेरिएंट स्टार्ट होता है अराउंड 18 लाख रुपीज़ ऑन रोड से और जाता है अप टू 26 लाख रुपीज़, और डीजल वेरिएंट स्टार्ट होता है 19.5 लाख रुपीज़ से और वो भी ऑलमोस्ट 26.5 लाख रुपीज़ तक ऑलमोस्ट जाता ही है। सो दोनों के टॉप एंड वेरिएंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि डीजल वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं मिलता है और एक चीज़ स्पेयर व्हील आपको डीजल वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। दैट्स इट। सो अगर आपको कोई Hyundai का प्रोडक्ट खरीदना है, टेस्ट ड्राइव चाहिए या फिर बुक करना है तो यू कैन विजिट केतन Hyundai, जिनकी बिफोर सेल सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस दोनों काफ़ी बढ़िया है। सो यू कैन विजिट देयर, जिनकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइविंग के टाइम सीट बेल्ट जरूर से पहनना। ड्राइव सेफ, बाय बाय एंड टेक केयर।